अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हम अपने दोस्तों की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। आज की वीडियो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में है। वो जो आज का टॉपिक है वो भी तकरीबन हर शख्स इस बीमारी में मुब्तला है। और वो जो आज का टॉपिक है हम उसकी तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक जो है वो स्कैबीज़ के बारे में है कि स्कैबीज़ क्या है। स्कैबीज़ के ख़ारिश को कहते हैं, जिसमें खुश्क ख़ारिश आती है। खुश्क ख़ारिश के बहुत सारे पेशेंट आजकल जो हो रहे हैं, लेकिन बाज़ का जो ज़्यादा पेशेंट होते हैं वो सर्दी में आते हैं। सर्दी में पेशेंट देखने को आते हैं खुश्क ख़ारिश के। ये खुश्क ख़ारिश क्यों होती है, इसकी अलामतें क्या हैं और इसका हम घर में इलाज क्या कर सकते हैं, इसका बचाव कैसे है। जो ये खुश्क ख़ारिश होती है, स्कैबिस होती है, ये बाज़ औक़ात बहुत ही बड़ी वजूहत जो इसकी है वो गंदगी की वजह से स्कैबिस या खुश्क ख़ारिश एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ में मुंतकिल होती है। या खुश्क ख़ारिश से ज़्यादा फैलने का जो इम्कान है वो गंदगी है। तो जैसा कि हम कह सकते हैं कि मुसाफ़िर खानों, पनाहगाह, हॉस्टल लाइफ, जेलों में एक साथ इकट्ठे रहने वाले अफराद, उनकी सफाई के ना होने की वजह से ये स्कैबिस के जरासीम जो होते हैं ये जिस्म में मुंतकिल होते हैं। और ये किस तरह जिस्म में दाखिल होते हैं? हाथों के ज़रिए, जिल्द के ज़रिए। एक तंदुरुस्त आदमी के साथ बीमार आदमी के बैठने से ये ख़ारिश के जो जरासीम होते हैं एक दूसरे मरीज़ में मुंतकिल होते हैं। इसकी जो अहम बात है वो क्या है कि ये ख़ारिश के जो स्कैबिस होते हैं, जरासीम होते हैं, ये इसकी 8 टांगें होती हैं और ये जिल्द के ऊपरी हिस्से पर ही नज़र नहीं आते, लेकिन ऊपरी जिल्द के ऊपर हिस्से पर होते हैं। ये माइक्रोस्कोप के देखने की वजह से ये नज़र आते हैं, आम आँख से ये नज़र नहीं आते। तो इसका हम इलाज घर में क्या कर सकते हैं? इसका इलाज हम यही जस्ट कर सकते हैं कि हम अपने आप को अच्छी तरह साफ़ सुथरा रखें। दिन में 1 से 2 बार लाजमी नहाएं, अच्छी तरह नहाएं। और नहाने के बाद अपने जिस्म को टॉवल वगैरह के साथ ना खुश्क करें, बल्कि खुद ही खुश्क पंखे के नीचे या फ़ैन के नीचे जैसे भी हवा में, खुली हवा में इसको खुश्क करें। और खुश्क करने के बाद अच्छी तरह अपने जिस्म पर सरसों का तेल वगैरह लगा लें, ताकि खुश्की की वजह से भी ये ख़ारिश ज़ाहिर होती है, ख़ारिश होने के इम्कान ज़्यादा होते हैं। तो जो बेसिकली इसकी जो वजूहत है वो है, बाज़ का सर्दियों में ज़्यादा होता है, तो क्योंकि सर्दियों में सर्दी की वजह से एक साथ ही लोग इकट्ठे सोते रहते हैं, जिसकी वजह से ये ख़ारिश के मरीज़ ज़्यादा निकलते हैं। तो ख़ारिश की जो मेन वजह है वो एक साथ के मिलने जुलने से और सफाई ना करने की वजह से खुश्क ख़ारिश स्कैबिस होती है। तो इसकी एहतियात यही है कि सर्दियों में और बाज़ औक़ात गर्मियों में भी खुद को एक दिन में 1-2 दफ़ा नहाना लाजमी है, ताकि हमारी सफाई वगैरह होनी चाहिए, जिसकी वजह से स्कैबिस के जरासीम ख़त्म हो जाएँ। तो आज की वीडियो हमारी स्कैबिस के बारे में थी। वो आप सब उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगेगी। कमेंट्स में लाजमी बता दें अगर हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर किसी बात का पता ना लगे तो हमारे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम।